Hi guys, welcome back to our channel. I hope you guys are doing good and I'm really sorry about the lighting. बार-बार lighting चली जाती है. इनफैक्ट मैं अभी intro शूट कर रही हूँ which is like couple of days after I've shot the actual tutorial. बिकॉज़ जब तक मैं अपने बाल स्टाइल किए मैंने तब तक लाइटिंग बिल्कुल जा चुकी थी एंड आई वाज़ लाइक कि मैं अपने पूरे बाल ढंग से करके इंट्रो और आउट्रो शूट करूँगी। बट तब तक लाइट जा चुकी थी, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। अभी भी मैं शूट कर रही हूँ तो लाइट जा चुकी है। ये थोड़ा रेनी सीज़न चल रहा है तो लाइटिंग ऑन ऑफ रहेगी तो मैनेज कर लेना थोड़ा, ठीक है? एंड टुडे इज़ वन ऑफ माई फेवरेट काइंड ऑफ वीडियोज़ बिकॉज़ मुझे हेयर स्टाइलिंग करनी बड़ी पसंद है। पहले नहीं थी मुझे बट अब मुझे बड़े मज़े आते हैं लाइक टू लाइक प्ले विद डिफरेंट हेयर स्टाइल्स, डिफरेंट टूल्स एंड सी हाउ आई लुक या फिर डिफरेंट हेयर स्टाइल्स कुछ सेलिब्रिटी के मैं देखती हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। लाइक मैं इसको करके देखती हूँ क्योंकि हर बारी आप सैलून से जाके नहीं करा सकते हो, है ना? तो मेरे पास टूल्स हैं, मैं थोड़ी-सी स्मार्ट हूँ तो मैं ट्यूटोरियल देखती हूँ और मैं कर लेती हूँ। तो और मैं कैसे कर लेती हूँ फिर मैं कुछ चीज़ें खुद से भी एक्सपेरिमेंट करती हूँ एंड देन आई फील लाइक कि वॉव! ये तो ज़्यादा बेटर वर्क कर रहा है मेरे लिए। तो वही सब कुछ करके मैंने ये ट्यूटोरियल शूट कर लिया ऑन हाउ टू डू द Dyson curls. So if you have Dyson Airwrap, then this video is going to be the entire tutorial for you to how to use the Dyson Airwrap ID. It's actually quite easy. It's not that difficult to use this. It's just थोड़ी टेक्निकलिटीज़ हैं जो एक बार आप सीख लो देन इट मेक्स इट सुपर ईजी टू यूज़ इट एंड सेकेंडली थोड़ा टाइम लगता है ऑफ कोर्स विद माई काइंड ऑफ हेयर टेक्सचर एंड वॉल्यूम मुझे तो काफ़ी टाइम लगता है 45 मिनट्स टू 1 आवर लग जाते हैं लेकिन जो रिजल्ट्स आते हैं वो इतने प्यारे आते हैं मतलब सैलून में भी 1 घंटा जाके मैं बैठूंगी ही ना बट बैठना अलग होता है और खुद करना अलग होता है आई नो बट मैं हर बारी तो जाके सैलून मतलब जाके नहीं करा सकती हूँ राइट सो मैंने सीख लिया कि कैसे करना है एंड जस्ट टर्न्स आउट सुपर प्रिटी एवरी टाइम तो इसलिए जो भी मैंने कुछ सीखा है वो आज की वीडियो में मैंने डाल दिया है सो दैट यू कैन ऑल्सो गेट सच ब्यूटिफुल वॉल्यूमिनस कर्ल्स वॉल्यूमिनस ब्लो आउट in general how to use like Dyson Airwrap. So this is the tutorial for you. And without any further ado, let's get into the video. Okay, so the first and the foremost step in like styling your hair well is how well you prepare your hair before you heat style them anyway. So I have of course shampooed my hair and applied a nice thick mask for like 10 minutes and then after washing it out I have like currently I'm using the leave-in conditioner. It really hydrates my hair really well and right now I'm using this mousse which is like hair volumizing mousse and it actually helps to give you that full voluminous blowout look and this is the first time that I'm using this mousse and it actually worked really amazing and of course I'm going to link all of the products that I've used so that you can like have a look at them and shop them if you want to and जो भी majority of the product है वो अपने hair strands पे लगाना है towards the length लगाना है rather than on your roots or your scalp एंड जस्ट ऑलवेज मेक श्योर दैट यू यूज़ अ हीट प्रोटेक्टेंट जो मैंने लीव इन कंडीशनर यूज़ किया था दैट ऑल्सो एक्ट्स एज अ हीट प्रोटेक्टेंट इसलिए मैंने हीट प्रोटेक्टेंट अलग से नहीं लगाया है एंड आई एम यूजिंग द फर्स्ट अटैचमेंट विच इज़ लाइक द ब्लो ड्राइंग अटैचमेंट एंड मैंने हीट सेटिंग्स फुल कर रखी हैं एंड फैन सेटिंग्स भी फुल कर रखी हैं दैट्स हाउ आई पर्सनली लाइक टू यूज़ इट एंड फर्स्ट स्टेप हमको क्या करना है सिर्फ अपना स्कैल्प ड्राई करना है एंड आफ्टर ड्राइंग द स्कैल्प हेयर लेंथ्स भी ड्राई करनी है बट दैट हैज़ टू बी लाइक 50-60%, not entirely dry. But the main step is to dry your scalp first before drying your hair lengths. And I actually like to invert my head like this to really get into the center of my scalp. Otherwise, वो area dry नहीं हो पाता है. And after you have dried your hair, just separate the front section of your hair, you know, जो भी आपके bangs है या layers हैं, just separate the front section and पहले हम उसको blow dry करेंगे. Then using the blow brush attachment, we are gonna keep the settings at full, again heat settings and fan settings full, and we're gonna start blow drying the front section. And the key to get the beautiful blowout or beautiful curl for the front section or any section is just you have to move the brush really slowly and secondly from every direction. If you have noted मैंने right side से left side से ऊपर से नीचे से हर जगह से brush को पहले अच्छे से यूज़ किया है so that
हर साइड से मेरा जो पर्टिकुलर सेक्शन है वो ब्लो ड्राई हो जाए। एंड ऑल्सो मेक श्योर व्हेन एवर यू आर ब्लो ड्राइंग जस्ट अप्लाई अ स्लाइट टेंशन, ताकि उससे ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आता है। एंड आफ्टर यू हैव डन ब्लो ड्राइंग जस्ट यूज़ अ रोलर एंड जस्ट अप्लाई इट ऑन योर हेयर लाइक दिस एंड पिन इट अपवर्ड्स टिल द टाइम हम बाकी अपने सारे हेयर को ब्लो ड्राई करेंगे। It's gonna last and set really well. Next, we are using another attachment which is called like a smoothing brush to smoothen out our hair. तो हमने 50-60% ड्राई किए थे अपने बाल, which means अभी भी थोड़े से बाल गीले हैं. So now we're gonna specifically work in sections. एंड क्योंकि मेरे बालों में थोड़ा वॉल्यूम ज़्यादा है, इसलिए आई हैव टू डिवाइड इन 3 सेक्शंस. ऑफ कोर्स आप अपने वॉल्यूम के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं हाउ मेनी सेक्शंस यू गोना वर्क इन, बट जितने ज़्यादा छोटे सेक्शंस होंगे उतना ज़्यादा अच्छा ब्लो ड्राई होगा. So I have started working on the first section of my hair and remember इस पार्ट में हमको सिर्फ अपने बाल स्मूथ करने हैं, हल्के से ड्राई करते करते स्मूथ करने हैं. हमको फुल ब्लो ड्राई इफेक्ट नहीं चाहिए, इसलिए हम ज़्यादा टेंशन अप्लाई नहीं करेंगे इस स्टेप में. बिल्कुल एकदम हल्के हाथों से करेंगे. एंड द पर्पस ऑफ दिस स्टेप इज़ लिटरली टू लाइक स्मूदन आउट द फ्रिज, स्मूदन आउट द हेयर एंड ड्राई द रेस्ट ऑफ योर हेयर. क्योंकि जब मैंने स्टार्टिंग में यूज़ करना शुरू किया था तो आई यूज़ टू मेक दिस मिस्टेक. मैं टेंशन अप्लाई करती थी तो मेरे बाल लिटरली सिर्फ स्ट्रेट हो जाते थे. एंड देन आई यूज़ टू वंडर कि मेरे कर्ल्स लास्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, बिकॉज मैंने उनको पहले ही स्ट्रेट कर दिया है तो ऑब्वियसली वो कर्ल्स होल्ड नहीं कर पाएंगे. सो दैट इज़ वन मिस्टेक दैट यू नीड टू नॉट मेक. And as you can see मेरे बाल section by section I have like smoothened them out and of course like मेरे बाल straight नहीं है, it's just smoothen कि मतलब थोड़े से soft हो गए हैं, थोड़ा सा इन पे वर्क करना अब आसान हो गया because naturally मेरे बालों का texture is like curly and wavy. तो अगर आपके बाल भी ऐसे हैं सो यू हैव टू डू दिस स्टेप. एंड अगर आपके बाल कर्ली और वेवी नहीं है, सॉफ्ट एंड स्मूथ है, देन यू कैन डेफिनेटली स्किप दिस स्टेप. एंड नाउ दैट वी हैव फिनिश्ड स्मूथनिंग माई हेयर, आई एम गोना फर्दर डिवाइड them into similar sections and again we're going to change the attachment and start working to like curl my hair in smaller sections. And this has to be like my favorite attachment from the Dyson Airwrap because it's like so fun to use and ये अपने आप ही मेरे बाल ले लेता है and then it just curls it automatically. Of course that's like one of the favorite parts of like most of the people. And इसके अंदर वैसे एक thinner और एक thicker barrel आता है, but I personally always like to use like the thicker barrel for curling. And you can actually adjust the direction of your curl कि आपको inward रखना है या outward रखना है by just simply rotating like the top section. And right now I want to do like an outward curl, so I'm going to keep the direction away from my face. Again the heat settings are at full and the fan settings are also at full. And इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा small section लेना है, like जितना पहले section लिया था उससे भी smaller sections में work करना है because इसकी एक capacity है to like hold the hair. एंड पहले मैं ऐसे करती थी कि मैं स्मॉलर सेक्शंस में डिवाइड नहीं करती थी एंड वो जितने बाल ले लेता था वो ले लेता था एंड देन वो कर्ल तो कर देता था बट वो थोड़ी देर बाद ही मेरे कर्ल्स खुल जाते थे एंड दैट्स वन मिस्टेक अगेन यू शुड अवॉइड. सो द की इज़ टू लाइक टेक रियली स्मॉलर सेक्शंस. आप देख सकते हैं कि मैंने कितना स्मॉल सेक्शन लिया है एंड ब्लो ड्रायर को ऑन करना है एंड देन यू जस्ट हैव टू लाइक कीप योर हेयर near to the barrel and वो automatically hair wrap कर लेगा and then you just move in the direction of the barrel. तो आप चाहो तो ऐसे भी होल्ड करके रख सकते हो बट पर्सनली व्हाट आई लाइक टू डू, क्योंकि मैंने उससे नोटिस किया कि मेरे जो कर्ल्स है वो ज़्यादा टाइट होने लगे एंड ज़्यादा लॉन्ग भी स्टे करने लगे. एंड व्हाट आई डू इज़ कि ऑफकोर्स जैसे हम अभी यूज़ करते हैं वैसे किया, सेक्शन को लिया, होल्ड किया, उसने अपने आप हेयर रैप कर लिया एंड अपने आप हेयर रैप करने के बाद व्हाट आई डू इज़ आई जस्ट टाइटन द बैरल. जैसे हम कर्लिंग रॉड को टाइट करते हैं ना वैसे आई जस्ट टाइटन द बैरल. इससे क्या होता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग कर्ल आता है एंड वो कर्ल काफ़ी देर तक स्टे भी करता है. तो यहाँ पे ही सेम तरीके से मैंने हेयर को रखा एंड उसने अपने अराउंड रैप कर लिया एंड देन आई जेंटली लाइक ट्विस्टेड अ बिट टू लाइक टाइटन द कर्ल एंड यू कैन सी कि मेरा हेयर थोड़ा सा पुल हो रहा है. दैट्स हाउ यू नो कि आपने जो अपना बैरल है वो टाइट कर लिया है एंड दैट्स हाउ यू विल गेट लाइक द मोस्ट ब्यूटिफुल कर्ल. एंड नाउ दैट आई एम वर्किंग ऑन द अदर साइड ऑफ माई हेयर, मैंने उसको ट्विस्ट कर लिया है टू गेट द आउटवर्ड डायरेक्शन
And I'm literally going to repeat the same steps. Just hold the hair, it will wrap on its own, and then tighten a bit and then hold it for like 15 seconds. तो जो भी heat settings पे है मैं उसको 15 seconds के लिए hold करती हूँ. Then I give a cool shot for like 10 seconds and then मैं उसको switch off करने के बाद अपना curl release करती हूँ. Just make sure to switch it before releasing your curl. And मुझे अचानक से याद आया, let me show you the settings. तो इसमें 3 dots हैं, two red dots and one blue dot which is for the cool shot. तो रेड डॉट पे करेंगे तो हीट शॉट रहेगा एंड ब्लू डॉट पे करेंगे तो कूल शॉट रहेगा. एंड नाउ यू जस्ट हैव टू लाइक रिपीट दिस फॉर लाइक मे बी 50-60 टाइम्स until your entire hair is done. एंड आई एक्चुअली नो कि ये कितना हैवी काम हो जाता है. इट ऑलमोस्ट फील्स लाइक एन आर्म वर्कआउट, और इसलिए मैंने इसके बीच में पानी पीना शुरू कर दिया था बिकॉज मैं थक गई थी एंड आई नीडेड सम एनर्जी. एंड इन केस यू आर वंडरिंग इफ Dyson Airwrap is a great investment or not, I would suggest that it's completely subjective. For me, it is like a great choice, a great investment because I style my hair really often. Being a content creator, मुझे shoots के लिए हमेशा अपने बाल एकदम style चाहिए होते हैं. That's why it makes sense for me because इसमें heat damage काफ़ी कम होता है and बाल भी बहुत अच्छे style हो जाते हैं. So it actually works for me. And if you have a similar requirement, then you can definitely invest in the Dyson Airwrap. But in case you just style your hair very less, then I don't think it makes sense to like invest so much money. In case अगर आपको उसका शौक है and if you really want to get it, but use case wise I feel it won't be of that much use. और इसी के साथ मेरी मेहनत सफल होती है and मेरे सारे बाल कर्ल हो चुके हैं. Now we're gonna open the front section जो हमने रोल किया था सबसे पहले, and you're gonna see कि वो कितने अच्छे से सेट हो चुका है, and it kind of plays a really important role in getting that front part to be like really bouncy and voluminous. I mean, आप चाहो तो कर्ल्स अपने ऐसे ही छोड़ सकते हो, बट वॉट आई पर्सनली लाइक टू डू इज टेक सम हेयर सीरम ऑन माई हैंड, ऑन माई palms एंड रब देम रियली नाइसली. यू डोंट हैव टू टेक टू मच बिकॉज फिर वो वे डाउन करेगा आपके बालों को, बट हल्का सा लेके ही जस्ट रियली लाइटली मूव योर फिंगर्स थ्रू योर हेयर टू ओपन द कर्ल्स रियली. एंड वैसे आप चाहो कि अगर आपको और लाइक फुल ब्लो आउट काइंड ऑफ लुक चाहिए, देन यू कैन ऑल्सो टेक अ कोम एंड मूव दैट थ्रू योर हेयर. एंड इट जस्ट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन लाइक पर्सनल चॉइस कि किस टाइप का लुक आपको चाहिए. अगर आपको सिर्फ कर्ल्स चाहिए तो आप वैसे ही छोड़ सकते हो. थोड़ा ओपन वॉल्यूमिनस लुक चाहिए, देन यू कैन रन योर फिंगर्स थ्रू देम. लेकिन आपको फुल ब्लो आउट काइंड ऑफ वाइब चाहिए कि कर्ल्स नहीं दिखने चाहिए, देन यू कैन टेक द कोम एंड रब इट थ्रू योर हेयर. बट आज मेरा मन था ऐसे बाल करने का एंड आई जस्ट लव हाउ इट टर्न्ड आउट. इट्स सॉर्ट ऑफ गिविंग लाइक सबरीना कार्पेंटर वाइब, 90s ब्लो आउट वाइब. सी आई विल शो यू द डिफरेंस. जैसे ही मैं अपने बालों के थ्रू ब्रश रन करती हूँ फ्रंट सेक्शन में, यू विल सी कि वो थोड़े और ओपन हो जाते हैं एंड डेफिनेटली थोड़े और वॉल्यूमिनस हो जाते हैं बिकॉज नाउ दे आर नॉट रिजिड इन टू द कर्ल. सी एज सून एज आई एम डन ब्रशिंग माई हेयर, इट इज़ गिविंग मी दैट voluminous bouncy blowout look जो actually salon में करके देते हैं. So yeah, as I said, it completely is your personal choice or the kind of look that you are planning to go for. उसके हिसाब से you can keep the curls, brush them through the fingers or brush them with a brush. And that's literally how I use my Dyson Airwrap to get such beautiful, voluminous, bouncy look. So that was it for today's video. I hope you guys enjoyed watching it and I hope you guys like learned how to use the Dyson Airwrap. And I am sure कि मतलब आपको अच्छे से समझ में आया होगा because I have tried to like explain it with with as with as much details as possible. In case आपके पास कोई questions होते हैं, do drop them out in the comments. I'm gonna read them, answer them in like another video. And let me know Dyson को use करके if you want me to recreate any more hairstyles या फिर कुछ particular चीज़ आपको सीखने की, मैं इसको कैसे करूँगा मुझे समझ नहीं आ रहा, लिपिका समझा दो तो मैं समझा दूंगी because this is fun for me. ऑल्सो यार मुझे बताओ यार कमेंट्स में कि और कौन सी किस तरीके की वीडियो देखना चाहते हो ताकि मुझे भी थोड़ी हेल्प हो यार. एंड नेक्स्ट वीडियो आई एम एक्चुअली प्लानिंग टू डू लाइक अ फूड चैलेंज वीडियो, ऐसे कुछ मे बी लाइक ट्राइंग न्यू रेसिपीज और डूइंग लाइक अ फूड चैलेंज विद माई सिस्टर. दिस इज समथिंग दैट आई हैव बीन वांटिंग टू डू सिंस अ लॉन्ग टाइम, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था. बट अब मैं टाइम निकालूंगी और ये वीडियो शूट करूँगी और होपफुली नेक्स्ट वीक तक लाइव ले जाऊँगी, ठीक है. बट इन द मेन टाइम जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स which kind of videos would you like to see and I'll be more than happy to create them. Yeah, that was it for today's video and I will see you in the next one. Till then, take care.